ओम नमः शिवाय। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुख का आपन हित उपदेश के करें मंगलाशा करें मंगलाशा। ये आत्मानुशासन ग्रंथ पे अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अब सम्यक दर्शन के जो भेद हैं और भेदों के साथ साथ दर्शन की विशेषता ये भी अपन देख रहे हैं। छंद के माध्यम से तो अपन ने देखा ही था, छंद में जो जो विशेषताएं बताई थी। इसी छंद की विशेषता है कि जो मोक्ष महल बताया और मोक्ष महल पर चढ़ने वाले के लिए सबसे पहली सीढ़ी, सबसे पहला सोपान, वो सम्यक दर्शन वो इसी छंद में दिखाया। हमें दौलत राम जी ने जो प्रयोग किया है वो यहीं से देख कर किया, ऐसा समझना चाहिए। सभी शास्त्रों का अध्ययन करते थे विद्वान लोग और उसमें जहाँ जो भी अच्छी बात मिल जाती वो उस हिसाब से अपने पद्य रूप से लिख देते थे। ऐसे ही उन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया। कल अपन बात कर रहे थे इसमें तीन मूढ़ता है ना, यहाँ तक बात आई थी। तीन मूढ़ता पे अपनी बात चल रही थी और फिर थोड़ी सी बात और उस पर करनी है। पहले एक बार लेकिन छंद बोल लेते हैं फिर चर्चा करते हैं। श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा दशविधम मोढ़्याद्यपोढ़म सदा संवेगादिविवर्धितं भवहरं त्र्यज्ञान शुद्धि प्रदम् निश्चिन्वन्नव सप्त तत्त्वमचल प्रासादमारोहता सोपानं प्रथमं विनेय विदुषा माध्येयमाराधना द्वैविध त्रैविध दशविध है मूढ़ता दोष विरहित श्रद्धा संवेगादि विवर्धित भव शुद्ध करे जो तीनों ज्ञान नववा सप्त तत्व निश्चय आराधना प्रथम यह ज्ञान अटल मोक्ष पथगामी धीमत शिष्यों को पहला सोपान। इसमें अपन ने देखा 25 दोषों से रहित है। उसके बाद बात आई थी तहाँ लोक मूढ़ समय मूढ़ देव मूढ़ भेदते हैं, 3 मूढ़ और जाति कुल आदि 8 मद और मिथ्या दर्शन चारित्र और इनके धारक जीव ऐसे 6 अनायतन। इसमें ज्ञान शब्द छूट गया शायद है ना, उसमें दे रखा होगा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र और इनके धारक जीव ऐसे 6 अनायतन अथवा असर्वज्ञ असर्वज्ञ स्थान और असर्वज्ञ का ज्ञान युक्त पुरुष असर्वज्ञ का आचरण असर्वज्ञ का आचरण सहित पुरुष ऐसे 6 आयतन अनायतन आ गए, अनायतन है। ऐसे ए सम्यक्त के स्थान नाही ताते इनको अनायतन कहिए। अभी आगे की बात अभी देखेंगे अपन, पहले तो ये इन पे ही चर्चा करें। 3 मूढ़ताओं के संबंध में कल आखिर में अपन बात कर रहे थे। देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता और लोक मूढ़ता। पाषंडी मूढ़ता गुरु मूढ़ता को कहा जाता है। पाषंडी माने गुरु है ना। बहुत से सोचेंगे ये कैसा शब्द है, तो पाषंडी शब्द संस्कृत में गुरु के लिए आता है ना। पाखंडी नहीं है वो, पाषंडी। पाषंडी शब्द आता है गुरु के लिए, आएगा बहुत सी जगह। तो देव मूढ़ता, पाषंडी मूढ़ता, लोक मूढ़ता ये ज्यादा प्रचलन में है, इनका नाम ज्यादा आता है।
रत्नकरण जी वगैरह जितने भी अपने श्रावकाचार्य के ग्रंथ हैं उनमें वो मिलता है। यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे समय मूढ़ता नाम दिया अलग से, तो यहाँ गुरु मूढ़ता को छोड़ के समय मूढ़ता लिया। तो समय मूढ़ता को दूसरे शब्दों में शास्त्र मूढ़ता या धर्म मूढ़ता भी कह सकते हैं, क्योंकि समय शब्द का अर्थ शास्त्र भी होता है और समय का अर्थ मत भी होता है ना। मत माने दर्शन, जैसे जैन दर्शन है तो जैन समय कहलाए, इस तरह से। तो खैर घूम फिर करके बात उन्हीं सब पर आ जाती है, क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता, न धर्मो धार्मिकेर बिना, ऐसा श्लोक है रत्नकरण जी में। तो जब अपन धर्म मूढ़ता की बात करते हैं तो धर्म किसका आश्रय से रहता है? तो धार्मिक जन के आश्रय से। तो उस संबंधी मूढ़ता भी रहेगी, माने गुरु संबंधी मूढ़ता भी अपने आप ही आ जाएगी। अब ये होती क्या है, कल भी थोड़ी सी चर्चा की थी अपन ने। देव मूढ़ता माने जो देव नहीं है उनको देव मान लेना, एक। दूसरा, जो देव हैं उनका भी सही स्वरूप न जान के उन पर कुछ भी अन्य स्वरूप उनका मान ले, दोनों ही देव मूढ़ता है। जो जितने भी देवी देवता पूजे जाते हैं, है ना, कुदेवी देवता जिनको अपन कहते हैं, कुदेव है या अन्य मत के जो भी कहलाते हैं, लोग बाग अपने सांसारिक प्रयोजनों के लिए उनको पूजते हुए मानते हुए देखे जाते हैं। इतना ज्यादा पागलपन छाया रहता है कि कोई भी प्रसंग हो, कोई भी प्रसंग, वो ऐसा सोचते हैं कि इनसे तो पूछताछ करनी पड़ेगी या इनसे पूछे बिना नहीं करेंगे, इनसे पूछे बिना करा, इनको बुलाए बिना करा, इनको न्योता दिए बिना करा तो काम बिगड़ जाए। होता है ना, देखा होगा बहुत से परिवारों में किसी की मान्यता कैसी भी रहती है कि वहां भी भेजो एक पत्रिका, कहाँ पे कि फला फला जगह पे, वो ऐसे अपने यहाँ पे आ गया, वो यहाँ की बात आएगी। अपनी तो अभी पहली बात चल रही है अन्य जो कुदेव देवी हैं उनमें, वो बात तो आगे आएगी। सच्चे देव में करना वो देव मूर्ता में अलग आएगी। तो अन्य जो कुदेव हैं, जो जिनका देव के स्वरूप से कुछ लेना देना नहीं है, जो रागी हैं, द्वेषी हैं अथवा काल्पनिक हैं, क्योंकि रागी द्वेषी हो तो जीव होना चाहिए, लेकिन बहुत से तो ज्यादातर तो ऐसे हैं 99% तो जो है ही नहीं, कोरी मान्यता, कोरी मान्यता कुछ भी नहीं है जिसमें। ये जितने भी बहुत से देवी देवता बने हुए हैं अधिकांश तो ऐसे ही है कि वास्तव में जिनकी कोई सत्ता नहीं है, लेकिन मान्यता चल पड़ी तो चल पड़ी, मानने वाले मानने लगे। इस संबंध में मैं अक्सर एक कहानी बताता हूँ। कहानी क्या है कि तो हकीकत, अब उसको यूं समझ लो कि अपन ने एक कहानी का रूप दे दिया। कई बार होता है इस तरह कि जैसे उत्तर से दक्षिण तक कोई ट्रक वाला जाए, है ना, अब वो ट्रक वाले का एक प्रिय कुत्ता था उसके पास, क्या नाम का, टीटो सिंह नाम का कुत्ता, उसने टीटो नाम रख रखा उसका, ठीक है, टीटो नाम रख रखा था। अब वो बीच में से गुजरा कहीं से, है ना, मध्य भारत में से, अब वहां पे बीच में मर गया उसका कुत्ता, यूं समझ लो। अब क्या करे, बहुत प्यारा था ना, तो उसको एक अच्छी जगह देख करके दफना दिया। और उसने सोचा दफना तो दिया, लेकिन लोग बाग यहाँ पता नहीं क्या क्या करेंगे, तो फिर वहां पे एक पत्थर भी लगा दिया, या ऐसे ही कुछ नोटिस बोर्ड टाइप लगा दिया कि सभी सावधान, यहाँ पर टीटो सिंह जी विश्राम कर रहे हैं। बस इतना सा, उसने तो इतना सा लगाया, ठीक है, ताकि कोई उसको परेशान नहीं करे, उसके दिमाग में होती कि कोई छेड़े नहीं इसके शरीर को। अब बरसों तक उसका वहां से निकलना नहीं हुआ ट्रक ड्राइवर का। 5-7 साल बाद निकल के वहां से निकला, देखे तो सही अपने यहाँ पे अपन ने गाड़ा था कुत्ते को, तो वहां जाके देखा तो एक बहुत बड़ा सारा मंदिर बना हुआ है। क्या? संत टीटो सिंह का मंदिर। अब बोलो किसको पता वो संत? अब अगर वो वहां कहे यार वो तो मेरा कुत्ता था, मैंने दफनाया था उसे, तो क्या होगा? माने? अरे मारेंगे उसको कि तुम हमारे भगवान को ऐसा बोल रहे हो। है? मारने की बात छोड़ो, तो मारेंगे उल्टा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भगवान के लिए ऐसा बोलने की। ऐसा कितनी जगह हुआ है, कितनी ही जगह। ये क्या है? ये किले वाले बासाब क्या है? ये जो अपना किला है, ये किले पे ये कहते हैं किले वाले बासाब उनकी पूजा भी करने लग गई। कौन था? भील था, वो ठाकुर था, उसकी बावड़ी है नीचे, उसने खुद को चुनवा दिया वहां पे और लोग उसको पूजने लग गए। ऐसे ही तो चलता, और क्या होता? अरे ये तो फिर भी एक आदमी था,
है ना, कदाचित व्यंतर बन गया हो तो बन गया हो। 99% तो सब काल्पनिक, बिल्कुल काल्पनिक है, समझ। वही तो कह रहा हूँ, 99% तो काल्पनिक ही है, बना देता है। बस बस बस, वहाँ करना क्या, एक पत्थर पे लाल रंग लगाया और वो करा और ऐसे ही एक उदाहरण आता है ना, वो भी समझ लो असली जैसा ही। जैसे स्टेज बनाई गई बहुत अच्छी, क्या अब नेताजी का आगमन होना था और ऐसा वैसा सब, अब वहां पे आकर के बिल्ली या कुत्ता कुछ वहां पे गंदगी कर गया, है ना, वहां पे उसने पोटी कर दी उस स्टेज पर। अब लोगों ने कहा ये तो आ रहे हैं यहाँ से, क्या ये मंत्री जी तो आने वाले हैं, क्या करें अब, सामने आते दिख रहे हैं कि जो मालाएं वालाई थी, एक आध माला उसके ऊपर पटक दी। अब मंत्री जी ने सोचा कि ये कुछ पूज्य होगा इनका, तो उनने भी माला पीना, और फिर उनके देखे देख सबने मालाओं का ढेर लगा दिया। ये स्थिति होती है, समझ, ये होता है। ये मतलब भले ही अपनी काल्पनिक है कहानी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जितने भी ये कुदेव देवी आदि चलते हैं, ये सब अधिकांश तो इतने ऐसे ही हैं। मैं कहता रहा हूँ 100 में से 99 तो ऐसे काल्पनिक ही हैं। 1-8% कोई व्यंतर भी हो तो व्यंतर कोई पूज्य थोड़ी ना, व्यंतर में पूज्य बना किस बात का, अपने जैसा जीव है, अपने जैसा ही है वास्तव में, बल्कि अपने से ज्यादा दुखी है, उसको करने को कुछ काम है नहीं, तो दिन भर कौतूहल सूझता है। तोड़रमल जी ने छठे अधिकार में अच्छे से बहुत बढ़िया निरूपण किया। कोई भूत प्रेत से डरता हो ना तो उसको पढ़ लेना चाहिए अच्छे से, क्या सारा भय निकल जाएगा, बिल्कुल भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत घटनाएं होती है इस तरह की। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर विचार नहीं करे तो जहाँ पे वीतरागता सर्वज्ञता आदि नहीं है, वहाँ भी ये उसमें देव की कल्पना कर लेता है। इसका नाम है देव मूढ़ता। ये मूढ़ता, मूढ़ शब्द का अर्थ क्या है, मूर्ख। मूढ़ता माने मूर्खता, है समझ में। तो मूढ़ता कोई ऐसा बढ़िया शब्द नहीं है, मूर्खता उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है। ये मूर्खता है कि जिसको देव के स्वरूप का पता नहीं और हर कहीं पे पूजने चला जाता। कल भी अपन ने बात की थी, अपने यहाँ लाइन से देखो 2-3 तो इधर इस दिशा में ही बने हुए हैं, है ना। बहुत से अपने जैन लोग जाते हैं, या कोई सी भी, जैसा क्या नाम क्या लेना, कहीं पे कुछ भी लाल भाटा पड़ा हुआ दिख जाए, कुछ पेड़ वेड़ पीपल विपल का दिख जाए, उसी को पूजने लग जाते हैं, है? लाल पत्थर है बस उसको पूजने, उसी को नमस्कार कर। यहाँ से नीचे उतर के आएंगे, भले यहाँ सिमंदर जिनाला आ रहे हैं और वहाँ बीच में है ना 2-3 ऐसे, वहाँ भी ऐसे ऐसे नमस्कार करते हुए। क्या पागलपन छाया हुआ है बिल्कुल। हाँ हाँ, पहले वहाँ पे मतलब ये देव मूढ़ता है, उसको अभी पता नहीं है कि देव का स्वरूप कैसा होता है, देव का स्वरूप क्या है? कैसे होते हैं देव, है? हाँ हाँ, वो आपके मकान के सामने है जो, ये है देव मूढ़ता, है समझो। कभी चक्कर में नहीं आना, क्या है ना, वो फिल्म थी ना पीके, उसमें बताया तो था उसने कैसे बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट टाइप से, और फिर कि देखो अभी सब इसमें पैसे चढ़ा के जाएंगे और वो सब है। तो जिसको पास होना है परीक्षा में वो ऐसा पागलपन करे, हैं, जिसके व्यापार धंधे में नुकसान हो रहा है वो भी ऐसा पागलपन करता है। उसके असल में क्या है, दिमाग में सूझता नहीं है ना कि अरे ये क्या हो रहा है, मैं तो इतना सब अच्छा करने की सोच रहा हूँ और कुछ अनुकूलता आ ही नहीं रही है। तो जब उसका दिमाग काम नहीं करता तो वो ऐसे ऊटपटांग हरकतें करने लग जाता है, ऐसी मान्यताएं पैदा कर लेता है अपने दिमाग में, जबकि उससे होता जाता कुछ भी नहीं है, समझ, कुछ होना जाना नहीं, और फिर भी उसको पूजने लग जाता। तो ये देव मूढ़ता नंबर 1 माना जहाँ पे देवपना नहीं है वहां पे देव मान ले। अब दूसरे नंबर की देव मूढ़ता, जो सच्चे देव हैं उनका भी सही स्वरूप नहीं समझ के उनका अन्यथा स्वरूप समझे।
जैसे कल भी अपन ने बात की थी, शांतिनाथ जी करेंगे शांति, बाकी के तो करेंगे ही नहीं है या कौन सा है मुनि सूरज जी, अरे और उसमें भी कौन से वाले करेंगे, यहाँ विराजमान है जो नहीं करेंगे, उधर विराजमान है जो करेंगे, वो बड़े है ना, गजब हो गया। आदिनाथ बाबा, आदिनाथ बाबा, ये बाबा नाम जाने कहाँ से चल पड़ा आपने हैं? अब बताओ, आदिनाथ बाबा हो गए, भगवान नहीं है, मतलब वो बाबा शब्द इतना अच्छा लग रहा है, क्या पागलपन है। और आदिनाथ बाबा के दर्शन करने कहाँ जाएंगे, या आदिनाथ जी का मंदिर है जहाँ नहीं, या फिर यहाँ आदिनाथ जी विराजमान है वो आदिनाथ जी नहीं है, हैं? अरे ऐसे ही है वो, जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, ऐसे ही मूर्ख अनंत और मूर्खता है भी अनंत अनंत, ऐसा समझ लेना। तो उन्होंने तो पंडित जी ये सब लेकर ही कहा ना, तो बुद्धवीर जिन्हें ब्रह्मा या उसको स्वाधीन करो, हाँ तो भक्ति भाव से प्रेरित हो जाए तो हाँ, तो आप मतलब बाबा शब्द ऐसा क्या जाएंगे। अरे मैं तो ये बता रहा हूँ, बाबा तो अन्य मतियों में चलता है ज्यादातर, और बाबा ज्यादातर वही झाड़ फूंक वाले और वही होता है, आया समझ में, इसलिए कह रहा हूँ मैं तो, है ना। देखो नाम देने में कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये विचार करना कि वो नाम रूढ़ी में किस जगह पे चल रहा है। कहने को अपन इनको ब्रह्मा कह सकते हैं, विष्णु भी कह सकते हैं, शंकर भी कह सकते हैं, लेकिन रूढ़ी में किसके लिए प्रचलन में है वो नाम, तो वो नाम का प्रयोग नहीं किया जाएगा, भले 1008 नामों में शामिल है, आया समझ में। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तुम लोग पढ़ रहे हो ना अभी, तो तुमको बताता हूँ, सबसे ताकतवर नय कौन सा है? समभिरूढ़ नय सबसे ताकतवर, क्यों? क्योंकि रूढ़ी के आगे सब फेल है, आया समझ में। गच्छति इति गो, अपन जानते हैं कि जो गमन करे उसे गाय कहा जाता है, उसे गो कहा जाता है, लेकिन कहोगे कि किसी को भी गो, उसी जानवर को कहा जाएगा गो, चाहे बैठी हुई हो, और आप गमन कर रहे हो तो भी आपको गो नहीं कहा जाएगा, क्यों? रूढ़ी में है, आया समझ में। रूढ़ी से जिसमें जो प्रचलन में आ गया जिस शब्द के लिए, उसके लिए वही शब्द काम में आएगा, इसलिए अपने को नाम आदि के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उससे अनर्गल प्रवृत्ति बढ़ने की संभावना होती है, समझ में। आज नहीं 50-100 साल बाद लोग बात कहने लग जाएंगे, अरे उनमें भी होते हैं बाबा और इनमें भी होते हैं, वैसे ही बाबा होते होंगे, कि जैसे बाबा इनमें वैसे ही बाबा इनमें। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपने को, अरे और अपने इतने सुंदर शब्द हैं, संस्कृत के इतने बढ़िया शब्द हैं, भगवान है, नाथ है, स्वामी है? अपने यहाँ तो आप्त शब्द इतना बढ़िया आप्त शब्द है, इनका प्रयोग करो, करना है तो बाबा क्या होता है। अच्छा, और फिर उसमें भी मूढ़ता किस बात की? वहीं पे मिलेगा विशेष फल। क्या आदिनाथ जी तो वही है, हाँ, चांदखेड़ी में, और महावीर स्वामी कहाँ है? वो महावीर जी में, और पद्म प्रभु जी वहाँ पद्म प्रभु जी में बाड़ा में, यहाँ है वो कि नहीं, उनका वो ऐसा विशेष फल नहीं। अगर दिमाग में ऐसा है, समझ लेना महान ग्रहित मिथ्यात्व, बहुत भयंकर ग्रहित मिथ्यात्व उसके पड़ा है, जिसके दिमाग में ऐसा हो कि यहाँ के आदिनाथ जी तो थोड़े कमजोर और वो आदिनाथ जी ज्यादा विशेष, या ये वाले शांतिनाथ जी से नहीं होगी शांति, वो वाले करेंगे शांतिनाथ जी से। समझ में आई बात? तो ऐसी विपरीतताएं जिसके दिमाग में बैठी हो, उसके ये देव मूढ़ता पड़ी। बाकी तो और विस्तार से जितना इनके बारे में पढ़ो उतना ही कम है, यहाँ पे भी अपना प्रसंग इतना नहीं है उसके बारे में जो बात करने का, नहीं तो डिटेल से बात करते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व के प्रकरण में करते हैं अपन वैसे भी वो बात ज्यादातर। 5वां अधिकार, 6ठा अधिकार, यहाँ तक कि 7वां अधिकार भी देव भक्ति का अन्यथा रूप, ये भी समझ लेना। देव भक्ति के अन्यथा रूप में एक बहुत अच्छी बात आई थी, बोलो भगवान की जय क्यों करते, इन्हीं की इनको ही नमस्कार क्यों करते हैं हम? अरहंत को नमस्कार करना क्यों करना? क्यों करना? बोलो तो सही, कुछ तो बोलो, क्यों करना अरहंत को नमस्कार? उन्होंने हमें मार्ग बताया है। ठीक है, सही बात है, पहली बार में तुमने तो जवाब दे दिया
अधिकांश की मान्यता क्या रहती है कि हम जैन हैं, ये जिनेंद्र हैं, इसलिए हम इनको नमस्कार करते हैं। ये देव भक्ति का अन्यथा रूप। और बताऊं, इनके छत्र चमर भामंडल भारी इत्यादि 8 उनके जो प्रातिहार्य हैं ये हैं, या इनके अतिशय हैं। उनके अतिशयों को देख करके अगर नमस्कार करते हो तो भी देव भक्ति का अन्यथा रूप है। अब एक बहुत भारी बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अन्यथा मत लेना। भक्तामर स्तोत्र में जितने भी छंद हैं, ठीक है, कितने छंद हैं? 48 है। 48 में 2-4 छंदों को छोड़ दो तो बाकी सारी की सारी जो भी भक्ति आई है ना, वो सारी इसमें शामिल होती है। किसमें? देव भक्ति का अन्यथा रूप में। तो स्तोत्र गलत है? स्तोत्र गलत नहीं है। देखो, व्यवहार से स्तुति की जाती है इस तरह से, लेकिन हमारे दिमाग में हमने क्या बैठा रखा है? हमारे दिमाग में क्या बैठा रखा है? अरे वो रुके हुए जहाज उनसे चल जाते हैं? या शेर की आपदा, शेर आ जाए सामने तो उनका नाम लेने से शेर दूर हो जाता है, या सांप आ जाए तो कोई बाधा नहीं करता। ये बताओ कि पंच परमेष्ठी जिनके बारे में बात है, साक्षात उनको ही शेर खा गया, तो फिर उनकी स्तुति करने वाले को नहीं खाए, ये बात कहां से आई? उनके ऊपर पत्थर बरस गए तो उनकी स्तुति करने वाले के पत्थर नहीं बरसेंगे, इसकी कैसी गारंटी है? फिर बात समझना। भक्तमय स्तोत्र पे उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं कह रहा हूं उन लाइनों को पढ़ करके हमारे दिमाग में क्या बन रहा है। हम अगर ये सोचते हैं कि भगवान की भक्ति करने से ये सब दूर हो जाएगा, ये प्रतिकूलताएं दूर हो जाएंगी, अनुकूलताएं मिल जाएंगी, इसलिए मैं नमस्कार करता हूं, तो समझ लेना ये देव भक्ति का अन्यथा रूप है। ये देव मूढ़ता है, इसे कहते हैं देव मूढ़ता। पढ़ना वहां पे देव भक्ति का अन्यथा रूप लिखा है 7वें अधिकार में, व्यवहाराभासी के प्रकरण। अरे जैन हूं इसलिए जिनेंद्र भगवान को पूजता हूं, ये देव भक्ति का अन्यथा रूप। उनके 46 मूल गुण हैं, या उनका समोसरण लगता है, अगर ये मैं देखूं तो भी अन्यथा रूप। और तो और जो तूने कहा, क्या कहा था? तूने सच्चा मार्ग बोल दिया इसलिए वो बच गया तू। कि वो उपदेश देते हैं, क्या उपदेश दिया उन्होंने, इसलिए हम उनको नमस्कार करते हैं, तो भी देव भक्ति का अन्यथा रूप। ये क्या बात है? अरे क्योंकि उपदेश तो अन्य का भी होता है, अन्य जितने भी मतांतर वाले हैं उनके भी उपदेशक उपदेश देते ही हैं। खास पॉइंट वही था, सच्चा मार्ग। और उससे भी बढ़ के बात क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो वीतरागता और सर्वज्ञता, सबसे पहला बिंदु वो है, क्योंकि हितोपदेशीपना तो उसके बाद आएगा। वीतरागता और सर्वज्ञता अगर नहीं है तो हितोपदेशीपना कहां से आ जाएगा? समझ में आ रही है बात? इस वजह से वीतरागता और सर्वज्ञता को देख करके ही हम नमस्कार करते हैं। समझ में आ रहा है ना? भक्तामृत स्तोत्र पर अन्यथा मत ले लेना जो बात अभी कही। मैं जो बात कह रहा हूं उसका आधार आप्त मीमांसा है। क्या लिखा उन्होंने? देवागम नभोयान चामरादि विभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते न तत्त्वमसि नो महा। भक्तामृत स्तोत्र का कोई सा भी छंद बोलो, वो अन्य मति या किसी भी देवी देवता के आगे बोला जा सकता है। 2-3 छंदों को छोड़ के, जहां पे वीतरागता सर्वज्ञता की बात आई है उनको छोड़ दो, तो सारे के सारे छंद अन्य मति के सामने बोले जा सकते हैं। देखना कभी गौर, करना कभी विचार। लोगों को उसकी बहुत महिमा आती है, मैं उसकी महिमा कम नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं कि जिनमें असली स्वरूप बताया है उन चीजों को सामने लाना चाहिए, उनको अपने को विशेष क्या कहें भी बोलना चाहिए, या उसी का पाठ करो, करना है। आप्त मीमांसा है, रत्नकरण जी के श्लोक हैं बहुत से जहाँ पे असली भगवान का स्वरूप बताया है, या और भी ऐसे बहुत से स्तोत्र हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का असली स्वरूप दिखेगा। समझ में आ रही है बात? भक्तामर जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो भक्तामर पाठ की मना होगी। मना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन चक्कर क्या है, वहां पे आप जब बोलते हो, कौन कौन से छंद है, मतलब च्योतन मदाविल
विलोल कपोल मूल है, मत्त भ्रमत भ्रमर नाद विवृद्ध कोपम, और वो रक्ते क्षणम समद कोकिल कंठ नीलम, और आपाद कंठ मुरुशंगल वेष्टितांगा गाढ़म रहन निगड़ कोटि निग्रष्ट जंगा। सब याद है, हमने भी याद करें खूब और अभी भी याद है पूरे नंबर। ठीक है, लेकिन देखो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, उन लाइनों को पढ़ करके दिमाग में क्या आता है? समझ में आई बात? अगर ये आता है दिमाग में तो देव मूढ़ता है। और ये व्यवहार से ऐसा कथन है, जैसा कि टोडरमल जी ने पहले अधिकार में बताया कि अरहंत आदि से लौकिक प्रयोजन की भी सिद्धि होती है, लेकिन उन प्रयोजनों को लेकर के अगर मैं इनकी भक्ति करता हूं तो ये अरहंत भक्ति का अन्यथा रूप। ये देव मूढ़ता है, इसे कहते हैं देव मूढ़ता। है समझ में? तो कभी भगवान को इन बातों के लिए नमस्कार मत करना कि इनसे हमारे ऐसी अनुकूलता हो जाएगी, इनसे विशेष पुण्य बन जाएगा, या इनसे और कुछ ऐसी विशेष उपलब्धि हो जाएगी। है? अगर वो भावनाएं हैं तो निश्चित तौर पे देव मूढ़ता है। आ रहा समझ में? इसके बाद क्या है? समय मूढ़ता। अब समय मूढ़ता माने, जब ये शब्द ले रहे हैं अपन तो दोनों अर्थ इसके होते हैं। जैसे देव मूढ़ता में दो अर्थ करें ना अपन, ऐसे इसमें भी दो समझ में। समय मूढ़ता में एक तो है शास्त्र मूढ़ता और एक है धर्म मूढ़ता। तो वास्तव में दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि धर्म चलता शास्त्र के अनुसार। और कहां से पता चलेगी धर्म कैसा है, क्या है, भगवान का क्या स्वरूप है, ये सब किससे पता चलेगा? शास्त्र से। शास्त्र वही सत्य है जिसमें धर्म का सही स्वरूप बताया हो। अब मेरे दिमाग में तो क्या है, कुछ भी मुझे लिखा हुआ मिल गया ये शास्त्र है, कुछ भी लिखा हुआ मिल गया ये प्रमाण है, इसी को मैं प्रमाण समझता रहूं हर किसी बात को। अब चक्कर क्या है कि लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, लिखी हुई तो विपरीत बातें भी है ना। आप सोचो कि पुराने ग्रंथ तो 1000 साल पहले से भी विपरीतताएं चल रही है। समझ में आ रही है बात? जो तर्क देने वाले हैं, प्रमाण देने वाले हैं, वो ऐसे ही देंगे। हाँ, अपन तो 2000 साल का इतिहास भी उठा करके देखोगे तो नी करके भी 1300-1400 साल पुराना तो मैं आपको बता दूंगा जहां से शिथिलाचार्य के प्रमाण लिए जाते हैं। उससे पुराने में एकाएक नहीं लिए जाते क्योंकि वहां मिलते भी कम है। उनके पहले तो कुंद आदि आचार्यों का ही कथन है। बाकी जब से फिर यूं समझ लो जैसे प्रथमान योग जब से बनने लगा तो सबसे ज्यादा एक कहानियों के माध्यम से विपरीत बातें फैलाई गई। आचार्यों ने नहीं, जिनको करनी थी मिलावट उनके द्वारा, है ना, जिनके मन में कुछ ऐसी बात थी उनके द्वारा। तो इसलिए कभी ऐसी बातों में मत आना, कह रहे हस्तलिखित ग्रंथ देखा हमने हजारों साल पुराना, उसके अंदर लिखा हुआ था। आपको पता है कालिदास भी 2000 साल पहले, कालिदास के ग्रंथ भी 2000 साल पुराने, तो उससे क्या वो प्रमाणिक कहला जाएंगे? शूद्रक नाम का महाकवि हुआ है ना, अमृत शक्तिगम जिसने लिखा, बड़ा नाम पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा? अरे वाह तो उसमें भी ऐसी सब लिखी, वो चारू दत्त और वसंत सेना की कहानी सब वहीं से निकली। तो ऐसी चीजें तो 2000 साल पहले वो भी लिखी गई, तो क्या उनको प्रमाण माना जाए? चोर शास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र सब हजारों साल पुराने हैं, तो क्या उनको प्रामाणिकता दे दी जाए? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पुराना होना ये प्रामाणिकता की निशानी नहीं। संस्कृत में लिखा होना, प्राकृत में लिखा होना, ये भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं है। और तो और किसी अपने प्रामाणिक आचार्य का नाम जोड़ दिया जाए तो भी प्रामाणिकता की निशानी नहीं है, क्योंकि ऐसा हो चुका है। मैं मेरे मनमानी बात में लिखना चाहूंगा, लेकिन मैं जानता हूं मेरे नाम से तो कोई पढ़ेगा नहीं, तो मैं किसी आचार्य का नाम लिख दूं कि फला फला आचार्य ने कहा है? और लोग बाकी अरे लिखा हुआ देखो कुंदाचार्य। अरे जिस जमाने में व्हाट्सएप पे आई कोई भी खबर आप इतने प्रमाणिक मान लेते हो उसको, कह रहा आया मोबाइल पे आया, वो इतनी गप्पे चलती रहती हैं। सोचो लोगों में इतनी तक तो बुद्धि नहीं है कि उसको प्रमाण मान लेते हैं, हर कुछ बात को प्रमाण मान लेते हैं। उस जमाने में अपन ये आशा करें कि वो उसकी प्रामाणिकता की खोज करेगा या परीक्षा करेगा, वो बैठेगी नहीं। समझ में आ रही है बात? इसलिए अच्छी तरह से परखना, है ना, शास्त्र मूढ़ नहीं होना, समय मूढ़ नहीं होना। धर्म के नाम पे कुछ भी कह दिया जाए तो उसको धर्म मत समझ ले। अपने यहाँ तो बहुत किस्से हुए हैं इस तरह के,
एक आए वो 10 दिन के उपवास करा गए, बोले पानी पी के कर सकते हो उपवास, लोगों ने पानी पी के उपवास मान लिया। एक आए उन्होंने कहा पानी वानी नहीं पीना, नारियल पानी पी के कर लो, तो नारियल पानी पी के कर लिया है। मंजन तो कर सकते हो उपवास में, तो वैसा धर्म मान लिया। कह रहे उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा और हमने माना। हमें तो बुद्धि है ही नहीं ना, तो जो कह देंगे वो मान लेंगे। इसको कहते हैं समय मूढ़ता या शास्त्र मूढ़ता है, समझ? हाँ अरे अपनी बात छोड़ो, मुसलमान होते हैं ना, ये रोजे करते हैं, ये जीबान नहीं फेरते हैं, होठ से थूक नहीं निकलते, इनको ऐसा उपदेश दिया जाता है समझ? मेरी एक बार चर्चा हुई थी किसी से, वो बता रहे थे हमको थूक भी नीचे नहीं उतरता, थूक नीचे उतरा तो रोजा टूट गया, ऐसा उनके में माना जाता है ना, जहाँ सच या झूठ का कोई वो नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो सारी बात बिल्कुल साफ साफ है ना, उसके बाद भी हम पढ़ना नहीं चाहते, हम समझना नहीं चाहते। कोई आ जावे और कह देवे और हम वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, वैसा ही मान लेते हैं। इसको कहते हैं शास्त्र मूढ़ता, समय मूढ़ता। ये साल भर में तो बहुत किस्से हुए हैं, गंधोदक से कोरोना मिटा दिया गया इसमें, तो क्या धुपाने में जीव नहीं मरते ये बता दिया गया। ऐसे ऐसे उपदेश मिलेंगे और ऐसे उपदेशक मिलेंगे, और मानने वाले समय मूढ़ है, इसको कहते हैं समय मूढ़। और ऐसे व्यक्ति को गुरु माने तो गुरु मूढ़ता भी आई, ये भी समझ के चलना है ना। किसी व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं की जा सकती, कभी नहीं करना है, समझ में। लौकिक में भले जूते खा लेना, लौकिक में भले किसी को भी नमस्कार कर लेना, लेकिन धर्म के मामले में जरा भी बर्दाश्त नहीं करना। गलत माने गलत, क्योंकि लौकिक में क्या है, 50, 60, 70 साल का जीवन, 80 साल का जीवन, यहाँ 80 साल रहना, आगे तो अनंत काल है समझ में। हाँ बिल्कुल लोक मूढ़ता है। किसमें? अच्छा थाली बजाने की कह रहा है, मुझे लगा उनकी बात पे ताली बजाने लगी। वो तो ऐसे ही मनोरंजन की बात थी, उसमें ऐसी मूढ़ता वाली बात। उसमें अगर किसी के दिमाग में हो कि हाँ इससे भाग जाएगा तो मूढ़ता, वो तो एक दिखावा, थोड़ा सा लोगों में मनोरंजन या समझ लो उत्साह बढ़ाने के लिए, और कुछ। हाँ वो उसमें तो मान्यता थी, वो दीपक विपक में तो मान्यता बैठी थी कि इससे मिट जाएगा सारा, क्योंकि दीपक को तो वैसे भी शुभ माना जाता है, क्या मंगल माना जाता है। खैर ऐसी तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो ये सब समय मूढ़ता, शास्त्र मूढ़ता में आ जाता है। और कौन सा है? एक है लोक मूढ़ता। मैं पहले खूब विचार करता था, मैंने कि देव शास्त्र गुरु का जोड़ा चलता है या देव गुरु धर्म का जोड़ा चलता है, ये मूढ़ता में देव गुरु और ये लोक कहां से आ गया? लोक कैसे आ गया? लोक ऐसे आ गया कि देव शास्त्र गुरु अथवा देव गुरु धर्म को छोड़ करके भी बहुत सी मूढ़ताएं बनी रहती हैं लोगों के दिमाग में। मैं उसको 5 भागों में विभाजित करता हूँ: जन्म, मरण, परण, व्यापार और मकान। है समझ में? ये 5 चीजें हैं अधिकतर जिनके माध्यम से ये मूढ़ताएं चलती है, लोक मूढ़ताएं। जैसे दुकान का छोटा सा उदाहरण, नींबू मिर्ची लगाओ है, या फिर वो पहले तो ताले को नमस्कार करो, शटर को नमस्कार करो, या फिर दुकान पे ही वहां पे पूजा हो जाएगी, है ना, अगरबत्ती वगैरह वो सब दुकान पे पूजा करेंगे, आएगी। अरे भगवान की पूजा कर रहे हैं हम तो, महावीर भगवान की। क्या? तो दुकान पे पूजा सिर्फ मंदिर में ही होती है, जिनालय में ही होती है। आया समझ में? घर पे भी नहीं होगी। हाँ फिर वहाँ अष्ट द्रव्य करे चाहे नहीं करे, लेकिन वो नहीं होती है। और वो तो पूरा का पूरा पाप का स्थान है। वहाँ पे कैसे आप उनको क्या करोगे, कैसे पूजा करोगे? वहाँ पूजा करने लग जाओ तो घर पे भी एक फोटो लगा के कर लो, फिर क्या रहा? फिर मंदिरों की आवश्यकता क्या रही? आया समझ? कमरा बना रखा, वहाँ तो कुछ भी पाप आदि का कार्य नहीं होता, बस धर्म कार्य होता, तो वहाँ धर्म से पूजा होती नहीं होगी।
बिल्कुल गलत है। ये परिपाटी बिगाड़ने का काम है और ये अभी इस 1 साल के अंदर बहुत से लोगों को देखा गया कि घर पे ही द्रव्य पूजा कर रहे हैं, नहीं होगी, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, 100% गलत। चर्चा ग्रंथ पढ़ो। अब चक्कर क्या है, अरे साहब उन पंडित जी ने कराई, उन विद्वान ने कराई, हमने देखा उन विद्वानों ने खुद ने घर पे करी है पूजा, किसी ने करी हो, मैं पूरी तरह से इसको गलत समझता हूँ। और चर्चा ग्रंथ पढ़ो आप, तो मैं अपनी बात क्या करूं, मतलब यूं मत समझना मैं कह रहा हूँ, चर्चा ग्रंथ पढ़ो, चर्चा संग्रह आदि में ये सब बातें लिखी हुई है, मंदिर में क्या काम करना क्या नहीं करना, घर पे क्या करना क्या नहीं करना, ये सब मिल जाएगा। ये परिपाटी बिगाड़ने का साधन है। भाव पूजा आप कर सकते हो, कहीं पे भाव पूजा की मना नहीं है ना। भाव पूजा तो मन में आप गुनगुनाओ, भले उनका स्मरण करो, चिंतन करो, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन ये आगे जाके कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, वो भी होने लग गई है। साल भर वो आदत पड़ गई ना घर पे ही, तो मंदिर कौन जाए, यहीं से कर लो। लोग बात टीवी पे ही देख देख के कर रहे हैं और कुछ नहीं। टीवी के सामने वो टीवी को ही आगे चढ़ाए जा रहे हैं। समझ में आई बात? ये बिल्कुल गलत परिपाटी है, ये बंद होनी चाहिए अगर कोई करता है तो। अपने यहाँ तो खैर ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन देश में बहुत जगह है ना। तो पाटन में और लोगों के पास होगी ऐसी बीमारी, अपने लोगों के तो नहीं है, जो स्वाध्यायी है उनके तो नहीं है एकाएक। लेकिन ये समझ लेना ये पूरी तरह से गलत है, ये पद्धति सही नहीं है। लोक मूर्ता जैसी है ये भी एक तरह से, वैसे तो समय मूर्ता में आ जाएगी। लोक मूर्ता में और क्या चीजें हैं, जन्म होते ही साथ, है ना, पहले कर चुके हैं अपन, ग्रहित मिथ्यात्व का प्रकरण आया था तब काफी चर्चा करी थी अपन ने, है ना, ज्यादा डिटेल में क्या लूं। बच्चे बच्ची होते हैं उस समय पे भी बहुत सारी चीजें की जाती हैं, वो गंडे ताबीज वगैरह पिना दिए जाते हैं, कैंची रख दी जाती है पास में या और कुछ। अब उन सब की मीमांसा करने का समय अभी नहीं है। ऐसे ही शादी ब्याह हो तो शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें, वो तोरण वगैरह और वो सारी बातें, ये सब विपरीतताएं हैं, विपरीतताएं सारी की सारी। कि पहला भोग उनको, अरे और वो आप क्या कह रहे थे अभी, कार्ड सबसे पहला कहाँ पे आएगा कि तुम बुलाना चाह रहे हो इनको शादी में, ये आगे तो शादी हो जाएगी, हैं? ये भी तो सोचो। वीत रागी को राग के कान में बुलाओगे तो क्या होगा समझ में। लेकिन लोगों को पता ही नहीं, क्या लिखेंगे, भगवान महावीर की असीम अनुकंपा से, हैं? उनकी खुद की नहीं हुई शादी, उनकी कृपा से तुम शादी करवाओगे। हाँ हाँ, उनका ग्रह छूटता है, उनका ग्रह प्रवेश नहीं होता कि हमारे मुनिराज की और अरहंत देव की कृपा जिन पर हो उनका तो ग्रह छूटता है, उनका ग्रह प्रवेश नहीं होता है। समझ, ये भी नए नए चोचले हैं ग्रह प्रवेश के और इसके और उसके, और बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। पागलपन है, पूरा पागलपन। ये लोक मूर्ताएं हैं, आया समझ में। और वो मकान पे काली हांडी या और क्या क्या चीजें लगाते हैं मुझे ज्यादा मालूम नहीं, काला टायर लगा देंगे, कुछ भी लगाएंगे, हाँ वही मुखोटा लगा देंगे, हांडी लगा देंगे। कोई गाड़ी खरीदी तो उसके नारियल चलाओ, नारियल के ऊपर चलाओ उसको। ये सब लोक मूर्ता है ना। तो जन्म मरण, कोई मर जाए, मरते टाइम भी बहुत होती है उठपटांग हरकतें। बच्चों को काजल लगाना, नजर न लग जाए, नजर न लग जाए इस दृष्टि से लगाए तो 100% वो ग्रहित मिथ्यात्व लोक मूर्ता आया समझ। बाकी आंखों में तो आंचते थे, वो थोड़ी क्या लगे तो वो सुंदरता के लिए लगा, वो अलग बात है। लेकिन कि इस पे नजर नहीं लगेगी ये मान्यता है ना, तो वो खोटा और कायदे से नहीं ही लगानी चाहिए, क्योंकि अधिकांश के तो यही मान्यता रहती है। और अपन भले वो मान्यता से नहीं लगाते हो, लेकिन पोषण उसका होता है, इसलिए नहीं लगाना चाहिए। आजकल तो डॉक्टर भी मना करते हैं, डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि काजल वाजल मत लगाओ बच्चे। खैर उससे अपने को मतलब नहीं। और कोई जैसे क्या कहते हैं, अब गर्भवती हो, किसी के बच्चा होने वाला हो, तो उसके पहले वो जो लड्डू बनाए जाए किसी को दिखाना नहीं, चुपचाप एकांत में खाना। क्यों? दिख गया किसी को तो वो उसका फल नहीं मिलेगा, असर नहीं होगा। अरे भाई वो तो ठीक बात है, भोजन पर्दे में करना चाहिए, लेकिन यहाँ मान्यता क्या है, यहाँ तो कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, या बताना ही नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए क्या, कि
कुछ बच्चा बच्ची होने वाला है। ऐसा भी बहुत से लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, या जुड़वा हो तो जुड़वा नहीं बताना किसी को, जुड़वा नहीं बताना किसी के दिमाग में हो, ऐसा बहुत से लोगों को इस तरह का रहता है। तो इस तरह से ये जन्म मरण, और मरण में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, वो तीसरे के दिन जाकर के सब करते हैं। तो 3 पेज का निकाला था पहले अपन ने, उसमें सारी की सारी बातें लिखी थी, क्या क्या करनी क्या क्या नहीं करनी। तो फालतू के चोचले ज्यादा होते हैं, आजकल दिखावा बहुत ज्यादा है, सबको वहीं पे भक्ति आती है उस आदमी की या औरत की जो भी मर गया है। कहाँ पे? वहां शमशान में या वो सभा में। यूं तो जिंदगी में कभी उससे 2 शब्द नहीं बोले, सबको वहीं पे महिमा आती है कि अरे ऐसे थे और वैसे थे और ये थे। कह देना चाहिए वहां पे खड़े होके कि भैया जिसको भी गुण गाना हो आप व्यक्तिगत आकर के बता देना, हमको कोई नहीं आने वाला। सबको सभा में बोलने की खुजाल है, और देखें बोलने वाले वहां पूरे रास्ते हंसी ठट्टा करते जाएंगे, आया समझ में? बिल्कुल शर्म नहीं, गुटका चबाते जाएंगे वहां। अभी मैं शमशान गया था, अभी थोड़े दिन पहले हुई थी ना एक डेथ सेठी जी के यहाँ से, उनके बर्तन वालों के, तो वो शमशान में एक लाइन लिखी हुई है कि क्या था वो, शव यात्रा में हंसी करने वाला या दूसरे की निंदा करने वाला, हंसी मजाक करने वाला महापाप का भागी होता है, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर। नहीं, गजब बात है, ये सारे के सारे एक भी नहीं पढ़ता इनमें, सब के सब ऐसे ही जाते हैं। और तो और वो अर्थी की तैयारी होती है, वहां पे खड़े खड़े तो राजनीति की बातें हो रही है क्या, वहां पे भाजपा के इतने और कांग्रेस के इतने कि तुम्हारे वार्ड में तो इतना हुआ और ऐसा हुआ वैसा हुआ, फालतू। मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो औरतें रो रही हैं और ये जोर जोर से ये बोले जा रहे हैं, गजब काम है। हाँ, वो तो वहां तो मरी हुई पड़ी वो अर्थी पे रख रहे हैं, और इधर की लड़की हो तो बताना, गजब हो गया काम। खैर वो बात अलग है, वो लौकिक में लौकिक की बात थी, मैं तो कह रहा हूँ लेकिन थोड़ी सी तमीज तो हो। खैर वो लौकिक बातें उनमें इतनी दिक्कत नहीं है, खास दिक्कत तो वहां है कि वहां पे कुछ न कुछ वो शुभ अशुभ या इष्ट अनिष्ट जोड़ करके कुछ क्रिया करे, जैसा कि तीसरे में देखने में आता, वहां जाकर के वो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खीर वीर बनाएंगे या लड्डू बनाएंगे और वो रखेंगे, इनको ये पसंद था ये भी रखो, ये पसंद था ये भी रखो। अरे ये ग्रहित मिथ्यात्व और क्या है। देखो उसमें लेकिन पूरी तरह से वो ग्रहित मिथ्यात्व ही है, असल में क्या है, अन्य मतियों से चलाया हुआ है। अरे वो सब हो गया जो, छोड़ो, सुनो अभी ध्यान से। अन्य मतियों में क्या कहते हैं कि अरे यहाँ छतरी का दान दो, वहां तो बरसात में भीग रहे हैं तुम्हारे बड़े बूढ़े, क्या ब्राह्मणों को छतरी दो, वो भीग रहे हैं, तुम यहाँ भोजन कराओ, वहाँ भूखे मर रहे हैं वो, आया समझ। अरे उनका तो ये चारवाक लोग होते हैं ना, चारवाक मती इतना जबरदस्त खंडन करता है, वो ऊपर बैठा है और ये नीचे बैठा है, वो कहता मैं यही बना के खा रहा हूँ, तेरा पेट भर जाएगा आसानी से, क्या कह रहा मेरे पास तो ला थाली, कि जब यहाँ का यहाँ पेट नहीं भरने वाला तो तू वो स्वर्ग में पेट भर देगा खिला के, हैं? जब एक मंजिल का ही मैं यहाँ बैठ के खाऊं और ऊपर बैठे हुए का पेट भर जाएगा, जब एक मंजिल में नहीं हो सकता, थोड़ी सी दूर नहीं हो सकता, थोड़ी सी दूर छोड़ो, यहाँ बैठ जाओ आप तो मेरे पास, मैं खाता जाऊंगा और आपका पेट भर जाएगा, कि जब इतने पास का नहीं हो सकता तो वहाँ स्वर्ग और उसका कैसे होगा, इतनी दूर का कैसे होगा। और पहली बात तो स्वर्ग में गया भी कि नहीं किसको मालूम। आया समझ। खैर वो सारी बात दूसरी है, गया कि नहीं गया, लेकिन उसके माध्यम से जितनी ये विपरीतताएं चलती हैं, जितनी मूर्खताएं चलती हैं, उसका नाम है लोक मूर्खता, है ना। जन्म मरण परण, शादी ब्याह में सबसे ज्यादा, परण माने शादी ब्याह, ठीक है, मकान का बोल ही दिया अपन ने, और व्यापार का भी हो ही गया एक तरह से। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो देव शास्त्र गुरु से संबंधित नहीं है, लेकिन वो ग्रहित मिथ्यात्व को बढ़ावा देती हैं। इसलिए आचार्यों ने देव मूर्ता गुरु मूर्ता के साथ लोक मूर्ता जोड़ी। आया समझ में? लोक मूर्ता क्यों रखी है, धर्म मूर्ता क्यों नहीं रखी? ये धर्म मूर्ता लोक मूर्ता में शामिल हो जाएगी। धर्म मूर्ता से ज्यादा व्यापक है लोक मूर्ता, उसका एरिया बड़ा है। धर्म को छोड़ के और बाकी चीजों में भी जो दूसरे
जिनको लौकिक में मांगलिक कार्य कहा जाता है, उन सब में भी वो चीजें शामिल हो जाती हैं। इसलिए लोक मूढ़ता नाम से अलग से वो बना। तो इस तरह से 3 प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, इन सबसे रहित होता है सम्यक दर्शन। अगर ये मूढ़ताएं हो तो समझ लेना सम्यक दर्शन आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला काम है ये मूढ़ताएं छोड़ना, सबसे पहला काम। और जिसमें पिछला जो छंद था उसमें देखा था ना अपन ने, सबसे पहला कर्तव्य है आप्त की परीक्षा करो, आप्त की पहचान करो। क्यों? क्योंकि सुख का मूल कारण है आप्त। आप्त की अगर पहचान नहीं करी तो देव मूढ़ता बनी रहेगी। आप्त को पहचानना और हर कैसा ही नहीं मान लेना। जिन प्रतिमा जिन सारखी कही जिनागम माई, रंच मात्र दूषण लगे पूजनीक तो नहीं। समझ मारी क्या कहना चाह रहा हूं? भाई वीतरागी भगवान की प्रतिमा कैसी होगी? वीतरागी ही होगी। भगवान के तिलतुष मात्र परिग्रह नहीं होता, तो भगवान की प्रतिमा के कुछ परिग्रह लगा हो तो वो भगवान की प्रतिमा के रूप में पूज्य है? नहीं। फूल, केसर या और भी कोई चीज लगी हो तो पूज्य है क्या? अच्छा चलो मान लो वो एक फूल चढ़ाया, एक टिपकी लगाई केसर, ठीक है, इतने मात्र में अगर अच्छा है, ये धर्म का कार्य है, तो फिर तो तुम कंजूसी करते हो। इतनी सी लगा रहे हो, इतनी सी लगाने में धर्म है तो पूरी प्रतिमा ही रंग दो ना, फिर तो उसमें ज्यादा धर्म होगा। तुम एक इतना सा फूल की पत्ती चढ़ा रहे हो, उससे तो पूरी मालाओं से ढक दो प्रतिमा को, तब ज्यादा धर्म होगा। और फिर तो श्वेतांबर जैसे वो पूरा का पूरा उसमें जो लगाते हैं अंगियां रचाना और वो आभूषण वगैरह पहनाना, वो सब कर दो ना, फिर क्या दिक्कत है? हाँ वो तो हो गई ना। अरे जब वो भगवान के ऊपर जो भी मतलब प्रतिमा के ऊपर जो भी रखा जाएगा, अब उसको खाने के लिए चूहे आएंगे और चींटे आएंगे या कुछ भी आएंगे, तो वो सारी गंदगी, वो अभिनय का दोष अलग है, वो तो अभिनय का दोष है। लेकिन सबसे पहले तो देव का अवर्णवाद है। हाँ हो जाएगा, वो तो उस तरह से होता ही होता है ना। ये देव का अवर्णवाद है। क्यों? क्योंकि देव तो वीतरागी थे। ये बताओ समोसरण में जैसे भगवान विराजमान हैं, क्या उनके कोई फूल केसर लगी हुई है? क्या उनपे कोई और आभूषण या कुछ भी इस तरह के चढ़े हुए हैं? ये जब वो नहीं है वहां पर, तो यहाँ कैसे बना दिया? और इसमें फिर धर्म कैसे मान लेंगे? बात समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी अगर कहीं इस तरह का कुछ विकार नजर आए, वो पूजनीय नहीं, वो दर्शन करने लायक नहीं है, वास्तव में नहीं। जब वहां पर नहीं हो फूल केसर तब आप करो दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग करते हैं ना, अरे वहां के तो दर्शन करने जाना है, वहां पे तो साउथ में जाना है या कहीं भी जाना है। मैं सोचता हूँ कि वहां पे मंदिर नहीं मिलेंगे, तो मतलब मंदिर नहीं मिलेंगे का मतलब वहां पे फूल केसर लगी हो तो क्या हो गया उसमें? तो क्या हो गया कि तुमको यहाँ पे वीतरागी प्रतिमा जो मिल रही है, वीतरागी भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये नहीं सुहा रहे हैं। जब वीतरागी प्रतिमा नहीं और वहीं